कि श्री धाम वृंदावन में इतनी कथा होती है, श्रावण भादव में इतने नोते आते हैं। श्रद्धे मुलुक पीठाधीश्वर महाराज की कथा, भक्तमाल की भोगलाश्रम में आचार्य कृपा शंकर जी महाराज की कथा, शरणागत आश्रम में मन लोलुप होता है, कहाँ कहाँ जाए। ठाकुर जी ऐसा कीजिए ना, 1 महीने के लिए 4-5 काम दे दीजिए ना, उधार में 4-5 काम दे दीजिए, तो एक कान को तो शरणागत आश्रम में जो कथा हुई ना उस भूपू के पास लगा देंगे, और एक कान को वो भोगलाश्रम में जो कथा हुई ना वहां लगा देंगे, उस भूपू के सामने लगा देंगे और खूब सुनेंगे, खूब सुनेंगे। मैं श्वेतदीप की बात करता हूं, और श्वेतदीप ऐसा है कि देवर्षि नारद जी को ठाकुर जी ने भेजा, जाओ देख के आओ। बहुत अपने आप को, अच्छा नारद जी को भक्ति शास्त्र के आचार्य, भक्ति पथ के मूल आचार्य वही है। तो श्री देवर्षि नारद जी को कहा जाओ श्वेतदीप में। श्वेतदीप में गए, जैसे आप और हम बैठे हैं, जैसे ठाकुर जी आप और हम लोग बैठे हैं, तो उस गेट से कोई आएगा तो पता लग जाएगा, आपको नहीं ठाकुर जी को देख लेंगे, तो ठाकुर जी उसको कहेंगे बाहर के बाहर बैठो, आप ध्यान से सुनिए और बोलिएगा, कोई चुप मत रहिएगा। साधु जी श्री नारायण बदन, साधु जी श्री नारायण बदन। जैसे श्री राधा वल्लभ जी के कटघरे में वृंदावन में 10-20 रसिक वैष्णव बैठे होते हैं और श्री राधा वल्लभ जी को बहुत नजर गड़ा के निहारते हैं। जैसे श्री अवध में कनक भवन सरकार के अगल बगल में कटघरे में रसिक वैष्णव बैठ जाते हो, आप लोग हटाने पर भी नहीं हटते हो और श्री किशोरी जी को नजर गड़ा के देखते हो, ऐसे ही श्वेतदीप के लोग श्री ठाकुर जी को, अरे साधु जी श्री नारायण बदन, साधु जी श्री नारायण बदन, साधु जी श्री नारायण बदन, साधु जी श्री नारायण बदन। मेरी तरफ मत देखिए, मुझे मत नजर लगाइएगा, आप गाओ न गाओ, मुझे तो गाने दीजिए। जो गाते ही नहीं खाली मुझे देखते हैं ना, मुझे नजर लगा देंगे, मुझे तो गाने दे यार, मैं तो लिखा के लाया हूं ऊपर से, मुझे विरासत में भक्तमान मिली है। जिस गांव में भक्तमान जी का प्रागट्य हुआ है, मैं उस गांव से आया। वृंदावन तो ठीक है मैं आया हूं, लेकिन मेरा प्रारंभिक काल वहां से बीता जहां भक्तमान ग्रंथ का प्रागट्य हुआ है। पूरा देश जानता है। साधु जी श्री नारायण बदन, साधु जी श्री नारायण बदन, राघव जी श्री नारायण बदन, राघव जी श्री नारायण बदन। साधु जी वृंदावन की शैली है और अनंत श्री आप समझ गए होंगे। साधु जी श्री नारायण, साधु जी श्री नारायण बदन, अनंत श्री समलंक परम शुद्ध आचार्य चरण श्री तुलसी पीठ। जब मस्ती में डूब के गाते हैं तो वो साधु जी की जगह राघव जी बोलते हैं, क्योंकि राघव उनके इष्ट देवता है। राघव जी श्री नारायण बदन, राघव जी श्री नारायण बदन। एक बार हम अनंत श्री पंडित प्रभु जो भक्तमाल की जो गौमुख, भक्तमाल की गौमुख शब्द पंडित जगन्नाथ प्रसाद भक्तमाल जी महाराज, एक बार हम उनके पदचिन्हों का अनुशीलन करेंगे। साधु जी श्री नारायण बदन, साधु जी श्री नारायण बदन। और एक बार हम श्री तुलसी पीठाधीश्वर का भी अनुशीलन करेंगे। अरे राघव जी श्री नारायण बदन, राघव जी श्री नारायण बदन। निरंतर ताही देखे, निरंतर ताही देखे, आओ निरंतर ताही देखे, निरंतर ताही देखे, निरंतर ताही देखे, निरंतर ताही देखे।
साधु जी पलक पर जो बीच, साधु जी पलक पर दो बीच, साधु जी पलक पर जो बीच, साधु जी पलक पर दो बीच। कोटि जम जातन ने कोटि जम जात में देते, नरक में कैसी जम यातना भोगनी पड़ती है, कैसी जम यातना। जम जाते हैं जमराज के द्वारा दंड मिलते हैं नरक में। तो श्री नाभाजी कहते हैं कि वो श्वेत दीपवासी ऐसे श्री ठाकुर जी के रूप माधुरी के लोलुप है। सदैव जी महाराज, पुनीत जी महाराज, श्वेत दीपवासी ठाकुर की रूप माधुरी के ऐसे लोलुप हैं, ऐसे लंपट हैं। और पल के गिरे तो उनको इतना कष्ट होता है, इतना असह्य कष्ट होता है कि जिसको करोड़ करोड़ जम यातना उनको दे। कोशिश कीजिए, राजा जनक को त्राटक सिद्ध था। एक वेदांत की योग की क्रिया है त्राटक सिद्ध हो जाना। ऐसे प्रथम दिन 2 सेकंड करो, अगले दिन 3 सेकंड करो, अगले दिन 5 सेकंड करो। सवेरे बैठो, छत पर बैठो, पॉल्यूशन में हो, ब्रह्म मुहूर्त में, और अरुणोदय हो, अभी सूर्योदय नहीं हुआ, अरुणोदय हो, आंख की रोशनी भी ठीक होगी, मोतिया बिंद भी ठीक होगा और तुमको त्राटक सिद्ध हो जाएगा। फिर तो मेरे राधा वल्लभ जी को निहारने में और सुविधा हो जाएगी। तुम्हें श्री जानकी वल्लभ लाल को निहारने में और आनंद आ जाएगा। ये पलके गिरेगी नहीं फिर नीचे। गिरेगी नहीं, हम चाहें तो गिरे, नहीं तो नहीं गिरती। हमने अभ्यास किया है। मैं चाहूं तो गिरे, नहीं तो नहीं गिरती। त्राटक सिद्ध उसी बात का प्रकारांतर से गोपियां कह रही है, त्रुटि युग आ गए। हाँ मनुष्य कोई कहियो रे हरि आवन की, कोई तो कहियो रे, कोई तो आकर के कहो प्रभु आवत है। गोपियां कहती हैं कोई कहियो रे हरि आवन की। उधर भरतलाल जी को देखो तो बैठे हैं, गिनत 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 अंगुरीन के पोरन में छाले। ठाकुर कह गए थे तो फिर गिनती करते थे। 7 दिन को सप्ताह कहते हैं, 15 दिन को पक्ष कहते हैं, 30 दिन को मास कहते हैं। फिर उसको क्या नाम से आगे जो होता है मास के बाद में फिर ऋतु आती है 45 दिन की, फिर 365 दिन का 6 महीने, फिर वर्ष होता है। वर्षों बीत गए और जब बैठे थे गोस्वामी जी कहते हैं बैठे देख कुशासन कुशासन। किसी ने मुझसे कहा कि अरे भरत जी का राज्य कुशासन था। नहीं नहीं, कुशा के आसन पर बैठे हैं, कुशासन नहीं था, कुशा के आसन पर बैठे। अब देख लीजिए कुशासन पर बैठ करके सुशासन चलाते भरतलाल जी। और उसी वक्त बस 14 वर्ष की अवधि मुझे याद आती है। मैं चित्रकूट में बहुत शुद्ध महात्मा थे, आपने किसी ने नाम सुना हो तो, अनंत श्री समलंकृत श्रद्धे श्री पंजाबी भगवान दास ने करीब 14 साल तक कथा सुनाई उनके चरणों में बैठ कर। मैं 14 वर्ष तक श्री भक्तमाली जी महाराज नीचे गुफा में, और मैं करीब 14 साल तक भक्तमाली जी महाराज श्री पंजाबी भगवान को कथा सुनाने के लिए चित्रकूट जाता। वर्ष में 2 बार पूज्य श्री बाबा अंतिम चरण में वाराणसी आ गए थे। 80 घाट पर अंतिम कथा सुनाकर वृंदावन पहुंचा ही था। रात्रि में पूज्य श्री मणुक पिठवारी महाराज जी का फोन आया, गिरधर जी पंजाबी भगवान निकुंज में प्रवेश कर गए।
महाराज जी ने एडवांस किराया दिया था। बड़े प्यार से कहा, व्यास जी तो चैत्र के नवरात्र में आओगे ना रामकथा सुनाने के लिए? मैंने कहा महाराज जी मेरा परम सौभाग्य होगा। समीप में आप जैसे कोई प्रेमी वैष्णव बैठे थे। महाराज जी ने मुस्कुरा के कहा, पुनीत जी व्यास जी को आने जाने का मार्ग दे दो, कथावाचक मोटा कोई जजमान मिल जाएगा तो चले जाएंगे। हंस करके कहा महाराज जी ने। और हम वृंदावन पहुंचे ही थे। 3-4 दिन के बाद शिवरात्रि के समय के आसपास का समय था, सूचना मिली महाराज जी का निकुंज में प्रवेश हो गया। हम रोते पीटते फिर वाराणसी आए। पहुंचे श्री महाराज जी के श्री पार्थिव शरीर का काशी के 80 घाट पर, मणिकर्णिका के घाट पर जल में जल समाधि दी। आज तक भुलाई नहीं भूल पा रहा महापुरुष का स्नेह, भुलाई नहीं भूल पा रहा। कामतानाथ की परिक्रमा करते, जहां भरत मिलाप हुआ वहां जाकर के उनके साथ परिक्रमा करते और परिक्रमा करते करते जहां भरत श्री राघव जी का मिलन हुआ वहां पर बाहर मंदिर के बाहर एक शिलालेख पर एक पद लिखा है गीतावली रामायण का। कौन सा? विनती भरत करत कर जोड़े, विनती भरत करत कर जोड़े, विनती भरत करत कर जोड़े। तुलसी पीते भरत जी की विज्ञप्ति, तुलसी भरत जी की विज्ञप्ति है। सुनो बात को, भरत जी की विज्ञप्ति है। जय जय सुनिए, आप मेरे आदरणीय, मेरे प्राण हैं। 14 वर्ष में किसी तरह से आपकी पादुका को छाती पर रख करके कालक्षेप करूंगा, लेकिन 14वें वर्ष का संध्या का सूर्यास्त होगा और अगर आपके श्री चरणों का दर्शन नहीं हुआ तो तुलसी बीते अवधि प्रथम दिन जो रघुवीर न आई हो, तो प्रभु चरण सरोज सपथ जीवित परिजन ही न पाई। 14 वर्ष का सूर्यास्त हो, अगले दिन का प्रातः काल सूर्योदय हो, अगर उस वक्त श्री रघुनाथ जी का दर्शन श्री अवधि में नहीं हुआ तो हम संपूर्ण अयोध्यावासी सरजू किनारे पर चिताएं लगी होंगी, अपने जीवन को आहुति कर देंगे। इधर राघव जी की दशा है, उधर भरत जी की दशा है। जब जब राम अवध सुधि करही, तब तब बारी बिलोचन। अब इस पंक्ति को 2 बार गाऊंगा मैं आपके साथ। एक बार मैं भरत जी के पक्ष में खड़ा होकर गा रहा हूं। जब जब राम अवधि, तो 14 वर्ष की अवधि, जब जब राम अवधि सुधि करही, तब तब बारी बिलोचन भरही। समझे? अब इस पंक्ति को राम जी के पक्ष में खड़े होकर गाएंगे। जब जब राम अवध सुधि करही, आप समझे? पहले अवधि कहा मैंने, भरत जी अवधि की प्रतीक्षा कर रहे थे और राघव अवधि को याद कर रहे थे। जब जब राम अवध सुधि करही, लक्ष्मण लक्ष्मण भैया भरत कैसे होंगे? मेरो पल पल जुग सम बीते, भैया भरत के बिना। मेरो पल पल जुग सम बीते, भैया भरत के बिना। अरे मेरी बिगड़ी कौन बनावे भैया भरत के बिना। और मेरी बिगड़ी कौन बनावे भैया भरत के बिना। मेरो पल पल युग सम बीते, भैया भरत के बिना। मेरो पल पल युग सम बीते, भैया भरत के बिना। विभीषण जी ने बहुत कहा था, अब जनिक रहे पुनीत प्रभु कीजिए। राघव इतने दिन लंका में रहे ना, वो आपका एक विशिष्ट प्रयोजन था, अब वो हेतु पूरा हो गया। मेरी प्रसन्नता के लिए अब कुछ दिन लंका में रहिए। पर हमने लक्ष्मण जी को कहा, लक्ष्मण ये बार बार बोलता है, तो लक्ष्मण जी ने कहा रह जाइए, इसका मन रख दीजिए।
आपका तो स्वभाव सबका मन रखते रखते तो आप पिए। बोले रह तो जाए, लेकिन जब जब राम अवधि सुधि करे। और फिर उसके बाद श्रीमद महर्षि वाल्मीकि की जो बात कही है, श्री रघुनाथ जी कहते हैं यम स्वर्णपुरी लंका नयने लक्ष्मण रुचते, क्योंकि जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। माँ की लंका स्वर्ण की है, सारी फैसिलिटीज है, बिल्कुल पार्क है, गार्डन है, स्विमिंग पूल है, सब 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 पूरा, लेकिन इतनी पर भी जननी और जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, स्वर्ग से भी श्रेष्ठ होती है। मेरे प्रिय बंधुओं, कितना भी कुछ हो जाए हमें अपनी जन्मभूमि नहीं छोड़नी चाहिए। कितना भी वैभव है, कितने भी धनी मानी लोग हैं, कितनी भी व्यवस्थाएं होंगी अपने घर में, लेकिन हमें हमारी जन्मभूमि बहुत याद आती है। हमें हमारा वतन श्री अवध बहुत याद आता है। भले घाट पर तख्ते टूटे हैं, भले रात पर मच्छर खाते हैं, लेकिन श्रद्धेय पुनीत भक्तमाली जी, मैं हृदय से कह रहा हूँ, मैं छोटा बालक था, मैंने अपने जीवन के प्रारंभिक काल में मैं सरजू जी के लक्ष्मण घाट पर सोता था, पंडाओं की चौकी पर। रात्रि भर मच्छर खाता था, मेंढक उछल के ऊपर आ जाता था, रात में मच्छियां झपट्टे मारती थी, कब मगरमच्छ झपट्टा मारता था नदी में, लेकिन मैं आराम से इतना सुख मिलता था। और मुझे श्रद्धेय स्वामी राम सुखदास महाराज जी की बात स्मृति आती है कि आधी रात में किसी कारण, किसी भी कारण से अगर नींद टूटती है तो ठाकुर जी ही कहना चाहते हैं बस सो लिया, अब भजन कर। श्रद्धेय राम सुखदास महाराज जी रात में सहसा जब नींद टूट जाए तो मानो ठाकुर जी कहना चाहते हैं कि नींद का कोटा पूरा हो गया, अब तो नाम सुन। और फिर मच्छर को अपना काम करने दीजिए। और सीताराम 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 सीताराम। रामदेव बाबा योगा करते हैं तो पेट को ऐसे कर लेते हैं जैसे कोई मिक्सी घूम रही है, देखते ना हम लोग। रामदेव बाबा टीवी में योगा दिखाते हैं तो पेट को ऐसे करते हैं कोई मिक्सी घूम रही है। अभ्यास है, वैष्णव को अभ्यास करना चाहिए। एक श्वास में सीताराम 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 सीताराम। कबीर तो कहता है श्वास श्वास प्रति नाम रट, वृथा श्वास मत कोई। भारतीय मनीषा कहती है श्वासम श्वासम प्रति श्वासम रामम वद दिने दिने को विश्वास है, पुनः श्वास है आगमिष्यति नैव आगमिष्यति। अंदर वाला श्वास प्रश्वास हो पाएगा तो नहीं हो पाएगा, कोई भरोसा नहीं है। लेकिन कबीर को कहने दो श्वास श्वास प्रति नाम रट। लेकिन मेरे परम श्रद्धेय श्री रूप कला जी महाराज और श्री दीप कला जी महाराज कहते थे कि इतना लंबा श्वास खींचो और इतनी लंबी देर तक अभ्यास करो। बिना मतलब के सोच मत लो। कंजूस आदमी को 500 रुपया दे, कैसे खर्च करेगा? संभाल संभाल के करेगा। कल मुझे किसने कहा कि ईशान के पिता ने कहा पैसे को दांतों से पकड़ना पड़ता है, बुढ़ापा ठीक गुजरता है। जो पैसे पैसे खर्च करता है, उड़ाता है, ऐश करता है, बुढ़ापे में परेशान होता है। तो श्वास को भी ऐसे ही पकड़ के रखो। कितनी बातें करते हैं आप लोग, अभी तो आप बहुत अच्छे लग रहे हैं। आप जब ट्रेन में मुझे मिलते हैं ना तो मैं आपको रोज देखते हैं, आप इतनी बातें करते हैं। आपका कोई मित्र मिल जाए, आपका कोई रिश्तेदार मिल जाए, आपका कोई संबंधी मिल जाए, आपकी कोई सहेली मिल जाए, इतनी बातें करते हैं, थकते ही नहीं। श्वास कितना विष चला गया। संभल संभल के बोल देवता। और जब बोलना चाहिए तब तो तू मूक हो जाता है। और यहाँ भजन नहीं किया तो घर क्या करेगा? संस्कृति के प्रकृति का पता लग गया। मत्था टेक सकता है, 500 रुपया दे सकता है, किसी को स्वेटर पहना सकते हो, कंबल पहना सकते हो, लेकिन भजन नहीं हुआ तो माफ कीजिएगा, वो जो आप कर रहे हो ना वो धर्म है, वो पुण्य है, वो सत्कर्म है। लेकिन जो बात मुख्य कही है वो तो ये कही है कि बारी मथे गत होई बरु शिकता ते बरु तेर, लेकिन बिनु हरि भजन न भवत रही ये सिद्धांत। विनिश्चितम पदानि तेन अन्यथा भजांसि में हरिम नरा भजन तेज तरम तरंगित। महाराज जी उत्तराखंड में 9 बार कही है। एक मेरी पुस्तक नाम निधि पूरी रामचरितमानस में कौन कौन सी बात गोस्वामी जी 9 बार कही है। हिमते अनल प्रगट बर होई विमुख राम सुख पावन को
फूल ही न बबर बहु विधि फूला, जीवन न सुख हरि प्रतिकूला। और कहते 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 फिर अंतिम दृष्टांत दिए, बारी मथे घृत हो ही बरू, 2 लीटर पानी धरो, पतीली में रख, मथा नहीं चला। अरे दीदी क्या कर रही हो? बाबा छाछ बना रही हूँ। क्या करेगी? मक्खन निकालूंगी। तेरी बुद्धि मारी गई भैया, तू दीदी कैसी बावरी बातें कर रही है? अरे पानी में मखानी चलाए हुए थे, मक्खन निकलेगा तोते कौन ने बता दी ये बात? गोसाई जी कह रहे हैं गुरुधर जी बाबुड़िया के गुड़ मत मारो, कर्म दे, वो असंभव भले संभव हो जाए। बारी मथे घृत होई बरू, भले हो जाए। और शिकता ते बरू तेल, मकान बनाने वाली जो बालू पड़ी सड़क पर, उसको आप एक काम कीजिए, जहां पर तेल मशीन में से तेल निकलता है उसमें डाल दीजिए। क्या करोगे? इसमें से तेल निकालेंगे, मशीन और खराब करेगा। तो बारी मथे घृत होई बरू कोमा, एक दृष्टांत पूरा हुआ। दूसरा दृष्टांत देते हैं, शिकता ते बरू तेल। दूसरा दृष्टांत लिखा है, असंभव भले संभव हो जाए, लेकिन बिनु हरि भजन न भवत रही यह सिद्धांत। माला झोली हाथ में लेनी पड़ेगी साहेब, मस्तक पर से ठाकुर जी का अमृतपूर्ण तिलक लगाना होगा साहेब, गले में कंठी पहननी होगी साहेब, सत साहेब, सत साहेब, साहेब बंदगी। कबीर कहता है, जब परिक्रमा करते तो लक्ष्मण पहाड़ी के नीचे कबीर साहब का आश्रम था, पंजाबी भगवान के साथ में तो निकलते तो कबीर आश्रम का महंत बाहर निकलता महाराज जी को प्रणाम करने के लिए। महाराज जी साहेब, तो मैं बोलता धीरे से बंदगी। तो महाराज जी मुस्कुरा जाते, श्री पंजाबी भगवान मुस्कुरा जाते। महाराज जी पूछते, व्यास जी आपको कबीर पंथी कबीर परंपरा का रामश्याम करना आता है? मैंने कहा महाराज जी उसने साहिब बोला तो मैंने बंदगी बोल दी। जैसे हम लोग परस्पर राम राम बोलते हैं ना, तो कबीर पंथी जब परस्पर मिलते हैं तो सामने वाला आदर सूचक है साहिब, तो वो बोलेगा बंदगी साहिब। और इनसे बढ़ करके साहिब को होना, तुलसी सीता राम सो साहिब से सुना, ये साहिब है मेरा, ये साहिब है। और श्री किशोरी जी मेरी साहिबा है। मैं कहीं कथा में कहीं कह रहा था, देख पुनित जी जैसे भक्तमाली जैसे प्रेमी कद रो पड़ा, बाबा भलैया मेरे मुंह से निकल गया, श्री किशोर श्री मिथिलेश राजकुमारी महारानी साहिबा जी, श्री मिथिलेश राजकुमारी महारानी साहिबा जी। एलिजाबेथ क्या करेंगे? मिथिलेश राजकुमारी महारानी साहिबा जी, तो महारानी साहिबा जी हमारी लाडली जी, महारानी साहिबा जी। हमारे करुणानिधि धन भवन वाले महाराज जी ठाकुर जी शायद होता ना, कर्ण टोपी पहन लेते तो महाराज जी मुस्कुरा के बोलते, इधर देखा निहारा महाराज जी क्या खलीफा सरकार, ठाकुर जी टोपी पहन लेते। वो हमारे यहाँ ब्रज में अब नाई बाल बनाने तो टोपी पहनते हैं। तो रात्रि में ठाकुर जी शयन करते हैं ना, तो वो ताज वो मुकुट वो तकिया थोड़ा विराम कर देते हैं, ठाकुर जी टोपी था, इतने मधुर लगते हैं, इतने मधुर, आए सदके जामा मर जाना बल्ले बल्ले। ऐसी साहिब की चाकरी में धन गुरु जी ने हरि नाम सुनाया। जितने वैष्णव बैठे हैं सबको श्री भगवत रसिक जी ने, श्री भट्ट जी ने प्रशंसा की, आपके भाग्य की सराहना की है। धन गुरु जी ने हरि नाम सुनाया। धन धन मात पिता सुत बंधु, धन जननी सुत जिन गोद खिलाया, मदन गोपाल शरण तेरी आयो। उस पद की बहुत बढ़िया है। और अंतिम में कहूं तो जम डर प्यो जब दास कहायो। जिस दिन गले में कंठी पहन ली उस दिन तुम निर्भीक हो जाना, निश्चिंत हो जाना कि अब गले में कंठी आ गई। और गुरु जी ने कृपा पूर्वक मेरे मस्तक पर श्रीजी पधरा दी हैं, मेरे गले में तुलसी काष्ठ की माला धारण करवा दी है, कान में राम मंत्र दे दिया है, कृष्ण मंत्र दे दिया है। ऐसा समर्थ गुरु टिटिया स्थान जैसे महापुरुष श्रद्धेय श्री मुलुक पीठ वाले महाराज जी, श्रद्धेय श्री प्रेमानंद जी महाराज, श्रद्धेय श्री हितरिवंश महाप्रभु, इन महापुरुषों की कृपा मुझ पर हुई है।
इनकी कृपा मुझ पर बनी रहे और जीवन धन्य हो। बस मेरे प्रिय बंधुओं, मुझे समय का घड़ी नहीं दिख रही, इसलिए मुझे कुछ पता नहीं चल रहा। मैं इतनी बात कहूँ, फिर प्रभु ने चाहा तो फिर कभी मिलेंगे। बाकी श्री भरतलाल जी का चरित्र और गोपांगनाओं का चरित्र, दोनों का जब पारस्परिक चिंतन करें हैं तो बहुत अद्भुत अद्भुत उसमें से कुछ आशव प्रकट होता है। और वो आशव है, धन्यस्ते कृतिनः पिबन्ति सततम श्री राम नामामृतम। अमृत पदवाच्य दो ही हैं श्रद्धेय पद्मनी जी महाराज, एक नामामृत है, एक कथामृत। ब्रह्मांभोधि समुद्भवं कलिमलं प्रध्वंसनं चाव्ययं श्रीमच्छम्भुमुखेन्द्र सुन्दरवरे संशोभितं सर्वदा संसारामयमेशजं सुखकरं श्रीजानकी जीवनं धन्यास्ते कृतिनः पिबन्ति सततं श्रीराम नामामृतम्। ते धन्य तुलसीदास रे आस बिहाई जे हरि रंग रहे। अच्छी रंग में रंगा गए। हे गुरुदेव, ऐसी रंग दे कि धोबिया धोए चाहे सारी मरी। और तो काशाई पहनता था, तो रंगरेज के पास गया, इसको रंग दोगे? हाँ रंग दो। महात्मा ने सहजता से कह दिया। रंगरेज पूछा, कच्चा रंगू या पक्का रंगू? महात्मा क्या बोले? भैया पक्का रंग ना। तो उसे लेने के लिए गया और ऐसी कुछ कृपा हुई महाराज जी, उस महात्मा की उस रंगरेज पर ऐसी कोई कृपा की दृष्टि पड़ी, माला माल हो गया। माला मीठे संतरे, क्या बात है, मीठे संतरे बाहर बेच रहा था। मीठे संतरे अंदर सत्संग हो रहा था। स्वामी राम तीर्थ बैठे बैठे थे। अरे शर्मा जी सुना, बाहर क्या हो रहा है? भक्तमानी जी मेरे संतरा ऑरेंज बेचते हैं। ऑरेंज, अरे ऐसे मत बोल, जो बोलता है बोल। तो बोल रहा था, मीठे संतरे मीठे संतरे मीठे संतरे, मीठे संत तरे मीठा संग करे वो तरे। अच्छा संग करो, अच्छा संग करो। ज्यादा ऑर्केस्ट्रा सुनने के आदि मत बनो, बहिरंग वृत्ति हो गई है। 7 साजन दे इधर, 7 साजन दे इधर, और कथा का 3 घंटा। तो फिर कथा होगी कि वो ऑर्केस्ट्रा बुलाइए? आटे में नमक है या नमक में आटा है? संगीत उतना अच्छा लगता है कि जितना आटे में नमक। 30-30 हजार के बाद ऑर्केस्ट्रा मंगाइए, डिजिटल लगाए महाराज, यहाँ वहाँ आवाज आ रही है, सिर फट गया, सिर फट गया। पैकेज अच्छा, कथा भी उसकी हो गई, इवेंट की। वक्ता कौन सी गाड़ी से आया? ओ जैकब, ओ वेरी गुड, ओ फॉर्च्यूनर, ओ वेरी गुड।
कैमरा कौन सा लगा है, सोफा कैसा लगा, सिंहासन कैसा लगा है, बाहर पानी की बोतल कौन सी रखी है। इवेंट की कथा हो गई, चित्त वृत्ति बिगड़ गई। रजगुणी तो पहले ही थे, रजगुणी तमोगुणी तो पहले ही थे आप। और ऐसे आयोजन करके उस रजगुण तमगुण को और पुष्ट कर दिया। और आज कोई ऐसा साधु मिलता है सुखदेव की भांति कि कॉपीन भी खाली इसलिए लगाइए कि मंच पर बैठना। काश परम शब्देश वाले राम सुखदास महाराज की नकल करने वाले 2-4 कथा भाषक और हो जाते तो कुछ बात बन जाती। शब्द डोंगरी बापू जी की नकल करने वाले 2-4 साधु कथावाचक देश में होते तो बात बहुत मीठी सब करे, मीठी सब करे। और बस अंतिम में आइए, साधु साधु जी पलक पर जो बीच, साधु जी पलक पर जो बीच, कोटि जम जातन लेख, कोटि जम जातन लेख। साधु जी तिनके दर्शन का, साधु जी तिनके दर्शन का, गए तह वीणाधारी, गए तह वीणाधारी। साधु जी श्याम दई कर सैन, साधु जी श्याम दई कर। ठाकुर जी यहाँ बैठे हैं, गेट में कोई आगे दिख जाएगा उनको तो ठाकुर जी नारद जी को कहा बाहर 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 बैठो, बाहर बैठो, बाहर बैठो। मतलब ये कि यहाँ तुम्हारे सत्संग की जरूरत नहीं है। सत्संग की जो अंतिम फलश्रुति है भगवत प्रीति वो प्राप्त हो गई है। अब इन श्वेत द्वीप वासियों को और कुछ भी नहीं चाहिए, केवल और केवल ठाकुर के रूप माधुरी का पान करना चाहिए। साधु जी श्याम दई कर सैन, साधु जी श्याम दई कर सैन। उलटी अब नहीं अधिकारी, उलटी अब नहीं अधिकारी। नारायण आख्यान दृढ़ तह प्रसंग नाहिन कथा, श्वेत द्वीप में दास श्रवण सुनो तिनकी कथा। श्वेत द्वीप में दास श्रवण सुनो तिनकी कथा, श्रवण सुनो तिनकी कथा, श्रवण सुनो तिनकी कथा। श्वेत द्वीप में दास श्रवण सुनो तिनकी कथा। निर्वेद अवधि कलि कृष्णदास अन्न परिहरि पय पान कियो। निर्वेद अवधि कलि कृष्णदास अन्न परिहरि पय पान कियो। निर्वेद अवधि कलि कृष्णदास अन्न परिहरि पय पान। अनंत श्री पहाड़ी जी महाराज की, श्री शत्रुघ्न लाल जी महाराज की, श्री गलता तीर्थ की, से परिकर भक्तमाली जो की। साधु जी जाके सिर कर धरो, साधु जी जाके सिर कर धरो। तासु कर तर नहीं आयो, तासु कर तर नहीं आयो। साधु जी अर्घ्यो पद निर्वाण, साधु जी अर्घ्यो पद निर्वाण। निर्वाण राम जी के चरण निर्वाण है, कृष्ण के चरण निर्माण नहीं है। कृष्ण के श्री चरण में बाण लगा है। निर्माण शब्द का अर्थ किया अनंत श्री तुलसी पीठाधीश्वर महाराज ने। राघव जी के चरण निर्माण है और निर्माण, निर्माण और निर्माण। लेकिन वृंदावन वाले ठाकुर जी के श्री चरण में एक बहेरिया ने बाण मारा।
है? इसलिए साधु जी अरे द्रौपदी निर्माण, और निर्माण का मतलब कि श्री साकेत धाम की, श्री साकेत बिहारी की, श्री जानकी वल्लभ लाल की। साधु जी अरे द्रौपदी निर्माण शोकी निर्भय कर छायो, शोकी निर्भय करि छायो। साधु जी तेज पुंज बल भजन, साधु जी तेज पुंज बल भजन, भजन के बल पर जो तेजस्विता आएगी उसमें और कॉस्मेटिक्स वाली तेजस्विता में बहुत अंतर होता है। साधु जी तेज पुंज बल भजन, साधु जी तेज पुंज बल भजन। परम श्रद्धेय श्री प्रेमानंद जी महाराज की जो तेजस्विता है वो भजन के बल पर है। श्रद्धेय श्री मनोज पठाधीश्वर महाराज के एक एक अंग में जो तेजस्विता टपकती है और वाणी के जो फूल बरसते हैं वो भजन का बल है। साधु जी तेज पुंज बल भजन महामुनि उर्ध रेता, महामुनि उर्ध रेता। अरे साधु जी सेवक चरण सरोज, साधु जी सेवक चरण सरोज। राय राणा भूवि जेता, राय राणा भूरि चेता। उनके दरवाजे पर, अनंत श्री पहाड़ी जी के दरवाजे पर ये कौन है? ये जयपुर नरेश है, ये जोधपुर नरेश है, ये बीकानेर नरेश है, ये अमुक नरेश है, ये कश्मीर नरेश है। बड़े बड़े राजाओं की लाइन लगी रहती, लाइन लगी रहती। अब वो जमाना तो हमने नहीं देखा, लेकिन उन्हीं भक्तमानी जी महाराज हमको एक संस्मरण तो याद है, कहो तो मैं कह दूं, और वो है एक भारतवर्ष में संत हुए हैं, आप सब जानते होंगे, श्रद्धेय श्री नीम करोली बाबा जी महाराज। मैं उनके यहाँ कैची आश्रम है नैनीताल के नीचे, वहाँ मानस सुनाने के लिए कई बार गया। वो धाम पधार गए, उनकी गद्दी पर एक सिद्ध माता जी बैठी होती थी, अब तो वो भी धाम पधार गए। और मैंने देखा उनके दरवाजे पर लाल बत्ती की 20 गाड़ियाँ खड़ी थी, लाल बत्ती की सब हरी बत्ती की 20 गाड़ियाँ, अमुक पार्लियामेंट, अमुक संसद, अमुक मेंबर, अमुक विधायक, अमुक। और चप्पल जूते खोल के प्रणाम करके, चना ले करके, माथा रगड़ के, फूल रख करके, हनुमान चालीसा का पाठ करके वहाँ से बाबा कहते थे मेरे दरवाजे पर आकर मुझे कोई हनुमान चालीसा सुना के जाएगा, उसके साथ लग जाऊंगा, उसका दुख सच के समाधान करने के लिए। एक बहुत अच्छी बात तो बाबा ने कही, या तो मुझ पर छोड़ो या मुझको छोड़ो, या तो मुझ पर छोड़ो या फिर मुझको छोड़ो। बड़ा बल मिला मुझे, बरसों तक मैं वहां दर्शन प्रणाम करने के लिए गया। मेरे प्रिय बंधु आइए, साधु जी सेवक चरण सरोज, राय दाना भूवि जे, दाही मां मन से दिन कर उदयी, संत कमल ही सुख दियो। उस पवित्र वंश में, उस पवित्र वंश में, जिस वंश में पहाड़ी जी हुए, उस पवित्र वंश में नाभाजी उनके पुत्र हुए, उनके पुत्र यानी शिष्य अग्रदास जी हुए, और उनके जो पुत्र शिष्य हुए वो श्री नाभाजी हुए। और उनकी इस कृति ने वैष्णव के अंतःकरण को कितना सुख दिया। साधु जी दाहि मामन से दिन करे उदय, संत कमल ही सुख दियो, संत कमल ही सुख दियो। निर्वेद अवधि गले कृष्ण दान, अन्न परिहरि जय मान कियो। निर्वेद अवधि गले कृष्ण दान, अन्न परिहरि जय मान कियो। सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। राधे श्याम जय राधे श्याम, राधे श्याम जय राधे श्याम। सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। जय राधे श्याम जय राधे श्याम, राधे श्याम जय राधे श्याम। ब्रज जनार्दन वीर भूषिता, निज जन सोय
सखी भवा की करीश्मनो जगि चारु दर्शया तब कथामृतम तब जीवनम तब कथामृतम तब जीवनम कवि पीड़ितम कल्मषापम श्रवण मंगलम श्रीमदागतम भुवि गृह्णन्ति भूरिनाजना 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 गोपाल कहे गोपाल 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 गोपाली कहे गोपाल गोपाली कहे गोपाल गोपाली कहे गोपाल गोपाल कहे गोपाल नावन 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 वृंदावन 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 गाय 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 गाओ रे गाय 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 गाओ रे गाय 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 गोविंद तेरी झाओ रे गोविंद तेरी झाओ मेरे गुरु को रिझाओ रे गाय 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 गाओ रे गाय 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 गाओ रे गाय 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 गाओ रे गाय 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 गाओ रे गाय 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 गाओ रे गाय 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 गाओ रे नैनों में नींद भरी आई ओ बिहारी नैनों में नींद भरी आई ओ बिहारी जी के कौन है बिहारी झुकी सेज बिछाए कौन है बिहारी सेज बिछाए कौन करे सेवकाई ओ बिहारी जी कौन करे सेवकाई ओ बिहारी जी के नैनों में नींद भरी आई ओ बिहारी जी नैनों में नींद भरी आई ओ बिहारी जी के कहूँ दंडवत प्रभु सने तुम्हें कहूँ कर जोरी बार बार रघुनायक सुरति कराय मोर श्री सीता रामचंद्र भगवान की श्री बांके बिहारी लाल की जय। राधा रमण लाल की जय। साकेत बिहारी लाल की जय। श्री मोहिनी बिहारी लाल की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राम भक्तमाली श्री पुनीत जी महाराज की सर्व संत वैष्णव भगवान की श्री गोसाई जी महाराज की सर्व संत वैष्णव भगवान की जय जय श्री सीता। प्रिय बंधुओं, जय श्री राधे, जय श्री राम। समय का अतिक्रमण निश्चित हुआ होगा, मुझे खेद है। अब सड़कें बनती है ना भक्तमाली जी, तो गवर्नमेंट के बोर्ड लगे रहते हैं, कष्ट के लिए क्षमा करें, हमें खेद है, ऐसा लिखा रहता है। तो किसी थोड़ी देर हो गई हो और किसी को जाना जरूरी हो तो हम भी कह देते हैं कि हमें खेद है कि थोड़ा विलंब हो गया हो, तो कोई बात नहीं।